राधे राधे जी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सब, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अभी सुबह का टाइम है, उठ गई थी मैं अपने, फिर उठ के मैंने पूरे घर के दरवाजे वगैरह सब खोले, पानी पी के लग गई थी मैं झाड़ू लगाने में। झाड़ू लगाते टाइम ना मैं बाहर आ गई, और बाहर आते ही ना मौसम एकदम ठंडा रहता है। अंदर वाली साइड थोड़ी गर्मी फील होती है, जो ये दरवाजा है इसकी साइड से, लेकिन बाहर की साइड ना काफ़ी अच्छा ठंडा ठंडा लगता है आंगन में एकदम से आके। और पूरी रात ना अच्छे से मैं सो भी नहीं पाई हूँ, जैसे आपको आवाज़ से मेरी लग भी रहा होगा। बच्चे सो गए थे लेकिन मुझे नींद नहीं आई। पहले मैं एडिटिंग करती रही, और उसके बाद ना मुझे तो पता भी नहीं था कि दिल्ली में ऐसा कुछ हो रहा है जंतर मंतर में। मुझे तो रात में पता चला कि दिल्ली में ऐसा कुछ हो रहा है, और जैसे ही मैंने वीडियोस वगैरह देखी ना इंस्टाग्राम पे, तो बस मेरा तो ना रात से ही रोना ही बंद नहीं हो रहा है। तो पूरी रात मैं तो रोती रही, और सुबह में भी ना अपने आप ही देखिए ऐसे ही उनको याद कर करके ना, बच्चों को याद करके आंसू अपने आप ही निकलते जा रहे थे। तो देखिए जैसे चाहे जो मर्जी हो, लेडी हैं घर की, हम तो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। मतलब यहीं पे आके एक एक औरत और एक आदमी का थोड़ा फ़र्क महसूस हो जाता है, क्योंकि मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं दो छोटे छोटे बच्चों की। और अब तो बच्चों को पढ़ा लिखा कर क्या फ़ायदा। मेरा तो ड्रीम था कि मैं अपने दोनों बच्चों में से एक को तो डॉक्टर ज़रूर बनाऊंगी। वैसे मेरा था कि सेजल को मैं डॉक्टर बनाऊंगी, मतलब मेरा ये ड्रीम है। आगे वो क्या करेगी जाके ये मुझे नहीं पता, उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट होगा, क्या वो पढ़ाई करेगी। मतलब मेरी सोच थी ये कि जहाँ तक मैं कोशिश करूँगी कि मेरे दोनों बच्चों में से एक डॉक्टर बने, मैं उनको खूब अच्छे से इस तरीके से पढ़ाई कराऊंगी। और जिसके लिए हम ना काफ़ी हस्बैंड वाइफ मेहनत करके सेविंग्स भी करते हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि मिडिल क्लास वालों के लिए ना कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का, सेविंग्स का। अपनी नौकरियां ही करो जो मिलती हैं आपको इधर उधर वाली, प्राइवेट वगैरह वाली। उस चीज़ को वो ना चीज़ दिमाग पे इतनी चढ़ी हुई थी ना मेरे रात से ही, कि कुछ भी नहीं कर पाई मैं। सुबह में भी ना बस मैंने कोई भी अपनी सैर वगैरह भी नहीं की, ना ही एक्सरसाइज। बस दिमाग में वही चीज़ राउंड हो के मेरे घूम रही थी। बच्चों को याद कर करके रोना मेरे निकला जा रहा था। तो बस फिर भी मैंने अपना काम कंप्लीट किया घर का। तो बच्चों को भी स्कूल में भेजना था, और की थी मैंने अपने ठाकुर जी की सेवा। मैं तो अपने लड्डू गोपाल जी से यही मांग रही थी बार बार कि जो सही है, मुझे नहीं पता देखिए बच्ची कहाँ तक सही है कि सरकार कहाँ तक सही है, लेकिन जो भी सही है भगवान आप उनका साथ देना, उनका सहारा बनना। पर जो ये जो चले गए हैं ना, उनके लिए दुख बहुत ज़्यादा है। माँ बाप के बच्चे ही हैं, आप खुद सोचिए कि किस तरीके से अपने बच्चों को आप पालते हैं। जिनके नहीं है उनको नहीं इस चीज़ का फील होगा, लेकिन जिनके बच्चे हैं ना वो इस चीज़ से बहुत रिग्रेट करेंगे। अभी ये जो 13 साल की लड़की वाली बात हुई थी, वो मेरे दिमाग पे तो इतनी चढ़ी हुई थी ना, बड़ी मुश्किल से उसको भूलने की कोशिश कर रहे थे कि अभी ये हो गया। जैसे ही कुछ भूलने की कोशिश करते हैं ना, ऐसा कुछ हो जाता है, कुछ ना कुछ नया आ ही जाता है। देश में हमारे पता नहीं क्या हो रखा है देश को, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है, समझ नहीं आ रहा है कि इंडिया का होगा क्या। तो अपने सुबह के काम जैसे झाड़ू वगैरह किया मैंने, सब पोछा लगा के अपने ठाकुर जी की सेवा की। और उसके बाद बना दी थी मैंने बच्चों के लिए भिंडी लंच में। पहले ना मैंने अपने ठाकुर जी के लिए पराठा बना दिया था सिंपल, क्योंकि मुझे ना ऐसा रहता है कि सबसे पहले ना भोग में अपने ठाकुर जी को लगा दूं। देखिए माँ यशोदा तो इतना अच्छा अच्छा इनको सुबह सुबह में ही उठा के भोग पवाती थी, लेकिन जो मतलब हमारे घर में कई बार मैं बहुत अच्छा कुछ मीठा भी बना लेती हूँ सुबह में इनके लिए, लेकिन बच्चों का टाइम होता है यही वाला। तो मैं पराठा सिंपल दूध के साथ या कई बार दही मलाई के साथ ऐसे मैं अपने ठाकुर जी को भोग पवा देती हूँ। और उसके बाद दोनों बच्चों के लिए भी ना मैं साथ ही साथ फुलके वगैरह बना के उनका लंच पैक कर लेती हूँ। लेकिन उसके पहले सबसे पहले मेरा काम यही होता है कि ठाकुर जी को ना नहला धुला के ना बस 10 मिनट के अंदर अंदर उनके सामने भोग चला जाना चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो ना आवाज़ें लगा लगा के मुझे बुला रही हैं कि भूख लगी है, जल्दी से कुछ ले आ, मतलब बस कुछ भी ले आ। तो ठाकुर जी को भोग लगा के बच्चों का लंच यहाँ पे पैक कर दिया था। भिंडी बनाई थी मैंने बच्चों के लिए, और मेरे बच्चों को ना आजकल ये इस तरह की भिंडी काफ़ी पसंद आने लगी है, जो आपने अभी देखा मैंने कैसे बनाई है। तो मोटे मोटे प्याज टमाटर वगैरह कट नहीं करती मैं, सिंपल से ब्रीक ब्रीक से चॉपर में करके ना उससे मैं भिंडी को तड़का लगाती हूँ। और यकीन मानिए काफ़ी टेस्टी बनती है, उससे काफ़ी अलग टेस्ट आता है जो लंबे लंबे प्याज वाले होते हैं ना उससे। तो बच्चों का लंच मैंने पैक कर दिया था। और नवी के लिए यहाँ पे ना मैंने एक मैंगो कट कर लंच बॉक्स में, उसके ना मैंगो नहीं लेके जाती है, सिर्फ बनाना ही लेके जाती है। लेकिन किसी दिन अगर बनाना नहीं होता है ना, तो मुझे भी थोड़ा सा दुख होता है कि बच्चे के आज ब्रेक में कुछ नहीं है। सेजल ना बनाना के अलावा कुछ खाती नहीं है। देखिए एप्पल वगैरह देती हूँ ना, तो वो
काला हो जाता है ना तो फिर सेजल वापस ले आती है, नहीं खाती है उसको, फिर उसको फेंकना पड़ता है। अभी महंगे भी देखिए कितने हैं फ्रूट्स। तो आप लोग सजेस्ट कीजिएगा कि बनाना के अलावा और क्या फ्रूट्स मैं बच्चों को दे सकती हूँ। देखिए मैंगो भी नहीं खाएंगी, अब आप बोलेंगे कि खाती कुछ है नहीं, हमसे सजेशन मांग रही है। बच्चे रेडी हो गए थे स्कूल के लिए, उनको नाश्ता वगैरह करा के मैं बस स्टॉप पे चढ़ा के उनको आ गई थी। इसके बाद आगे की कर दी थी मैंने पूरे किचन की सफाई और बर्तन वर्तन धो दिए थे। तो कपड़े धुल गए थे, उनको छत पे मैं डाल के आ गई थी बड़े ही रिस्क के साथ, क्योंकि बरसात काफ़ी हो रही थी ना, कभी धूप निकल जाती थी, कभी बारिश हो जाती थी। तो थोड़ा सा रिस्क मैंने लेके सारे कपड़े मैं छत के ऊपर डाल के आ गई थी। मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा था आज का। और नीचे जैसे ही मैं आई ना, देखिए अभी मैंने सुबह में भिंडी बनाई ही थी, अभी फिर से दोबारा से भिंडी आ गई है और ये एक लौकी भी आ गई है। तो गांव में रहने का ना ये बड़ा फ़ायदा है कि घर की ताज़ी सब्जियां आपको कोई ना कोई तो दे के चला ही जाता है। तो फिर से मैंने इनको धो के रख लिया था और दोपहर में घिया ही मैं बनाऊंगी। और काम वाम मेरा घर का सारा खत्म हो गया था, तो मैंने सोचा आज ना ये इतने दिन से अटका पड़ा हुआ सूट रखा हुआ है ना, इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। आप भी बोलेंगे देखिए कितने दिन से अटका रखा है, इसको कंप्लीट ही नहीं कर रही है। तो पहले मैंने इसकी चाक बनाई, इस तरीके से ना करके मैं इसकी चाक बना देती हूँ कमीज के। इससे ना सूट फटते नहीं है, मतलब साइड से ना कमीज जैसे फट जाती हैं ना, बच्चे खींच लेते हैं कई बार पीछे से, माँ का पल्लू बच्चे तो खींचते ही हैं, नॉर्मली बात है, जिनके छोटे बच्चे हैं उनको पता ही होगी ये चीज़। तो फट जाती है ना, जैसे आपने देखा होगा कमीज साइड से, तो इस तरीके से अगर आप पट्टी लगाते हैं ना तो नहीं फटते हैं, काफ़ी मजबूत बन जाता है और काफ़ी फिनिशिंग आती है चाक में इस तरह की पट्टी लगाने से। एक हफ्ते की जद्दोजहद के बाद फाइनली मेरा कमीज सिल के तैयार हो गया था, मतलब पूरा सूट ही कंप्लीट हो गया था। आज मैंने अपने पतिदेव के कुछ पैसे बचा दिए थे। हमारे यहाँ पे तो सिलाई 150 से 200 के बीच में है सिंपल सूट की। लोगों के वहाँ पे कितनी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं तो कोशिश करती हूँ कि अपने सूट सिंपल तो ज्यादातर घर पे ही स्टिच करूँ। आज का तो यही था मेरा सिंपल सा व्लॉग, लगा आप सबको कमेंट करके जरूर बताइएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।